एकेडमी अवार्ड्स यानी 93वें ऑस्कर अवार्ड्स के समारोह के दौरान दिव्यांगत कलाकारों के लिए एक खास सेगमेंट रखा गया जिसका नाम मेमोरियम सेगमेंट था। जी हाँ, इसमें दिव्यांगत अभिनेता इरफान खान समेत कई सितारों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इरफान खान ने हॉलीवुड में लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो और कई अन्य फिल्मों में काम किया। इरफान खान एक ऐसे अभिनेता थे जो अपनी आंखों से अभिनय करते थे। उनके अंदर मानवता का एक अलग चित्रण था और वो बेहद संवेदनशील थे। इरफान खान जब भी बोलते थे तो अपने दिल से बोलते थे। वो कभी भी कुछ पढ़कर या सोचकर नहीं बोला करते थे। ऐसा ही 2014 में आईफा के मंच पर इरफान खान ने एक ऐसी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के बारे में काफ़ी कुछ कहा था। आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। इरफान खान ने कहा था कि रिस्क क्या है। मेरे लिए रिस्क का मतलब है सपने देखना और उनमें पूरा यकीन करना। मैं जिस परिवार में हूँ उसमें कोई क्रिएटिव बैकग्राउंड से नहीं था, ना ही मेरा परिवार व्यापारी था। मैं पेशो पेश में था। इस माहौल में मैंने कुछ फिल्में देखी और प्रभावित हो गया। एक्टर बनने का सपना देख लिया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था। ग्रेजुएशन हो चुका था और मेरे करीबी लोग कह रहे थे कि थिएटर करो लेकिन एक नौकरी भी होनी चाहिए। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं सिर्फ अपने सपने में कूदना चाहता था और अपने सपने के पीछे हो लिया। इरफान ने आगे कहा था कि जिंदगी में कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जब आपको कदम पीछे हटाने होते हैं। उनके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ रिस्क के मायने बदल जाते हैं। एक वक्त था जब मैं क्रिकेट खेलता था। मेरा सिलेक्शन सीके नायडू टूर्नामेंट के लिए हुआ था। 26 साथी चुने गए थे जिन्हें एक कैंप में जाना था। उस कैंप में जाने के लिए मैं एक मामूली रकम का इंतज़ाम नहीं कर पाया। ये वो लम्हा था जब मैंने विचार शुरू किया कि मुझे खेल जारी रखना चाहिए या नहीं। मैंने फैसला लिया कि खेल छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे इसमें किसी न किसी सहयोग की ज़रूरत होगी। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या करूँगा, फिर भी मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया। एक्टर ने आगे कहा, जिंदगी आपको सिखाती है। किसी की राय से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं लेकिन सीख नहीं सकते। तमाम किताबें हैं, तमाम तरह के जानकार हैं जो आपके जीवन को पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जो खुद ब खुद सीखते हैं उससे बड़ी सीख किसी और से नहीं पा सकते। मैंने खुद देखा है कि मेरे पिता के निधन को कितनी आसानी से मैंने लिया और इससे ही मैं मौत के अपने डर को हटा पाया। जिस दिन वो नहीं रहे उस दिन सुबह से वो बड़े आराम से थे। मुझे वो पूरा दिन याद है। लोग उन्हें कह रहे थे अस्पताल चले, लेकिन हालातों के कारण उन्होंने अस्पताल जाना नहीं चुना था। उन्होंने चुन लिया था कि अब इसे जारी रखने का मतलब नहीं है, इसलिए दुनिया से विदा होना बेहतर है। मुझे मौत का डर बचपन से रहा। मैं सोचता था कि कैसे ये सब छूटेगा, जिंदगी की उलझनें वगैरह, लेकिन जितनी आसानी से मेरे पिता ने फैसला लिया उससे मैंने मौत को आसानी से लेना सीखा। मौत का डर कुछ दूर हुआ। बदलाव के बारे में बोलते हुए इरफान ने कहा था कि सिस्टम के बदलाव एक से नहीं होगा, सबकी कोशिश से होगा। जब तक जनता को सवाल पूछना नहीं आएगा, बदलाव नहीं होगा। जब तक लोग सिस्टम में शामिल नहीं होंगे, सिस्टम भी लोगों को नहीं पूछेगा। ऐसे में सिस्टम केवल उनका गुलाम बनकर रहेगा जो उसे चला रहे हैं। इरफान खान हर मसले पर अपनी बात रखते थे, फिर वो चाहे कुछ भी हो। धर्म के बारे में उन्होंने कहा था कि एक चीज होती है चाइनीज विस्पर, कान में कही बात कान दर कान बदलती जाती रहती है और सच से दूर हो जाती है। जो बातें हजारों साल पहले कही गई थी वो अब कितनी बदल गई है क्या पता। कोई कुछ कहता है और आप उसे मानने लगते हैं। हर चीज को परिभाषित करना जरूरी है। धर्म के बारे में चिंतन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे भगवान से जोड़ दिया गया है, धर्म का अनुशासन बना दिया गया है। आज भले ही इरफान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें और उनकी यादें आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।